वेलकम टू एक्सेलेंट एजुकेशन हब। दिस इज योर स्पीच कोच नितेश झा। और आज का जो टॉपिक है वो हैज़ और हैव। दोस्तों, हैज़ और हैव का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब किसी चीज़ पर आपका अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, ऑनरशिप होती है, या फिर आसान भाषा में कहें कोई चीज़ जो आप रखते हैं अपने पास। तो चलिए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल करके सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। दोस्तों, हैज़ और हैव का इस्तेमाल बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं। तो आइए सीखते हैं कि सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे हैज़ और हैव पर। जो पॉजिटिव के लिए स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब या तो हैज़ या फिर हैव प्लस कोई भी चीज़। एक चीज़ है तो अ लगा सकते हैं अगर वो काउंटेबल है, काउंट करने वाली चीज़ है। अगर काउंट नहीं कर सकते तो फिर ए लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे थिंग लिख देता हूँ, या फिर बहुत सारा है तो थिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। अब किसके साथ हैज़, किसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे देख लीजिए, बहुत आसान है। आई के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव, जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब देखिए कार चूंकि काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, तो इसके पहले मैंने ए का इस्तेमाल कर दिया। आई हैव अ कार, क्या कहा मैंने? आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूँ, बात एक ही है, राइट। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मैंने कहा वी के लिए हैव का यूज़ करेंगे वी के साथ। मैंने कहा वी हैव माइंड, हमारे पास दिमाग है। अब बताइए माइंड को क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए हमने ए का इस्तेमाल नहीं किया है। वी हैव माइंड, हमारे पास दिमाग है, मतलब हमारे पास माइंड है, दिमाग है, राइट। वी हैव माइंड। वी हो गया। दे के लिए भी आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा दे हैव अ फैमिली। फैमिली से पहले ए इसलिए लगाए क्योंकि फैमिली जो है वो काउंटेबल है और वो सिंगुलर माना जाता है, एक मानी जाती है। तो कहते हैं 2-3 फैमिली, राइट। 2 फैमिली, 3 फैमिली, 4 फैमिली आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए उसके पहले मैंने ए लगा दिया। दे हैव फैमिली मतलब उनका परिवार है, उनके पास परिवार है, उनका परिवार है, बात एक ही है, राइट। सो दे हैव अ फैमिली, राइट। आई वी दे यू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपने कहा यू हैव नॉलेज, मतलब तुम्हारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, यू हैव नॉलेज। अब चूंकि नॉलेज को आप काउंट तो नहीं कर सकते, ये तो नहीं कह सकते उसके पास 2 नॉलेज है, राइट, 3 नॉलेज है, 5 नॉलेज है, ऐसा तो नहीं कह सकते, इसलिए यू हैव नॉलेज। मैंने ए का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया है। आई वी यू दे के साथ आपने हैव का इस्तेमाल किया। अब ही के साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा ही हैज़ 2 पेन्स, मैं 2 लिख देता हूँ यहाँ पर। ही हैज़ 2 पेन्स। पेन्स इसलिए मैंने एस लगाया क्योंकि बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा होता है तो वो प्लूरल होता है। सो ही हैज़ 2 पेन्स, उसके पास 2 कलम है, 2 पेन्स हैं, या उसके पास वो 2 पेन रखती है, बात एक ही है, राइट। रखता है, राइट, रखती है गलत बोला है मैंने। ही के साथ ही जो है वो मेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो ही हैज़ 2 पेन्स, उसके पास 2 कलम है या वह 2 पेन रखता है। शी की बात करेंगे। मैंने कहा शी हैज़ 5, यानी कि FIVE 5। शी हैज़ 5 फ्रेंड्स, उसके कितने दोस्त हैं? 5 दोस्त हैं उसके, तो 5 फ्रेंड्स। अब चूंकि प्लूरल है, बहुत सारे दोस्त हैं, एक से ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने एस लगा दिया। मतलब उसके 5 दोस्त हैं, या उसके पास 5 दोस्त है वो, या वो 5 दोस्त रखती है, बात एक ही है, राइट, हिंदी में। तो उसके 5 दोस्त हैं। शी हैज़ 5 फ्रेंड्स, राइट। इट के लिए मैंने कर दिया इट हैज़ 2 हॉर्न्स, मतलब उसके 2 सींग हैं। मैं किसी एनिमल की बात कर रहा हूँ। इट हैज़ 2 हॉर्न्स, या वह 2 सींग रखता है, या उसके 2 सींग हैं, बात बराबर ही है। हिंदी में सेम ही बात होती है, सेंस को समझेंगे हमेशा। उसके पास है या वो रखता है या उसका है, बात एक ही है। तो किसी पशु के लिए मैंने कहा इट हैज़ 2 हॉर्न्स, उसके 2 सींग हैं, राइट, या उसके पास 2 सींग है, या वो 2 सींग रखता है, बात एक ही है। समझ में आया? नेम के तौर पर मैंने कहा जॉन, मैंने कहा जॉन हैज़ अ पेंसिल, राइट। जॉन के पास एक पेंसिल है, राइट। तो आपने देखा आई वी दे यू के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया, बाकी ही शीट नेम के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया। ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं, और ये है पॉजिटिव वाला सेंटेंस, मतलब हाँ वाले सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि आई वी यू दे के साथ आप हैव का इस्तेमाल करते हैं, ही शीट नेम के साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। आपकी सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर हिंदी इनका लिख देता हूँ। आई हैव अ कार मतलब मेरे पास एक कार है। कैसे बोलेंगे? मेरे पास एक कार है, शाबाश। क्या बोलेंगे? मेरे पास एक कार है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार। मैं कहा वी हैव माइंड, मतलब हमारे पास दिमाग है, राइट, हमारे पास दिमाग है। हाउ वुड आई से?
वी हैव माइंड। आप ये पास जो है दोस्तों, नियर वाला पास मत समझिएगा, मतलब हमारे पास, मतलब वी हैव माइंड, हम लोगों के पास दिमाग है यार, दिमाग से हम काम करते हैं। सो वी हैव माइंड, हमारे पास दिमाग है। दे हैव अ फैमिली, उनका परिवार है, राइट, उनका परिवार है। दे हैव अ फैमिली, राइट, उनका परिवार है। यार उनके बारे में कुछ मत बोलो, उनका परिवार है, राइट, उनका परिवार है। दे हैव अ फैमिली, राइट, वो अकेले नहीं रहते, उनका परिवार है यहाँ पर। दे हैव अ फैमिली हियर, राइट। सो यू हैव नॉलेज, मतलब तुम्हारे पास ज्ञान है भाई, कुछ भी हो तुम्हारे पास तो ज्ञान है। यू हैव नॉलेज, राइट, मुझे लगता है तुम्हारे पास ज्ञान है। यू हैव नॉलेज, राइट। ही हैज़ 2 पेन्स, मैंने कहा उसके पास 2 कलम है, उसके पास 2 कलम है, उसके पास 2 पेन है, राइट। मैंने कहा यार मुझे ना 2 पेन चाहिए, 1 पेन मुझे चाहिए, तो आपने पूछा यार उसके पास पेन है, ही हैज़ 2 पेन्स, उसके पास 2 पेन है, 1 ले लो। ही हैज़ 2 पेन्स, टेक 1, ओके। सो ही हैज़ 2 पेन्स, उसके पास 2 पेन है। शी हैज़ 5 फ्रेंड्स, मतलब उसके 5 दोस्त हैं। कैसे कहूँगा, उसके 5 दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उसके 5 दोस्त हैं, मतलब शी हैज़ 5 फ्रेंड्स। इट हैज़ 2 हॉर्न्स, उसके 2 सींग हैं, 2 सींग हैं। आप समझ गए ना, उसके 2 सींग हैं, मतलब उसके पास 2 सींग हैं। जॉन हैज़ अ पेंसिल, मतलब जॉन के पास एक पेंसिल है। कैसे बोलेंगे, जॉन हैज़ अ पेंसिल, मतलब जॉन के पास एक पेंसिल है। हाउ डू आई से, जॉन के पास एक पेंसिल है। ऐसे आप सेंटेंस दोस्तों बनाते हैं हैज़ और हैव का इस्तेमाल करके, एंड दिस इज़ फॉर पॉजिटिव। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। आई वी यू दे के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, ही शीट नेम के साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। ये तो बात हुई पॉजिटिव की, अब बात करेंगे नेगेटिव की। आइए दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इसे नेगेटिव प्रोनाउंस करिएगा। जी हाँ, क्या बोलेंगे, नेगेटिव। कुछ लोग इसे नेगेटिव प्रोनाउंस करते हैं, जो कि गलत है। तो नेगेटिव मतलब ना वाले सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप सब्जेक्ट ले लेते हैं प्लस डोंट हैव या फिर डजंट हैव का इस्तेमाल करते हैं। मैंने डोंट लिखा है, जो कि शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट का। आप यहाँ पर डू नॉट भी कर सकते हैं या फिर डोंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। डोंट हैव या फिर डू नॉट हैव, या फिर आप यूज कर सकते हैं डज नॉट हैव, राइट। डज नॉट हैव, जी, प्लस थिंक या फिर थिंक्स, जी, राइट। सो सब्जेक्ट मैं बताऊंगा आपको कि किसके साथ आप डू नॉट हैव, किसके साथ डज नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर देखिए आपके पास सब्जेक्ट हो आई, तो आई के लिए आप डोंट हैव यानी कि डू नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई डोंट हैव, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है डू नॉट का। सो आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है। आई डोंट हैव अ कार, कैसे बोलेंगे, आई डोंट हैव अ कार, राइट। वी के साथ भी आप डोंट का इस्तेमाल करेंगे या आप डू नॉट भी बोल सकते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, आप चाहें तो लॉन्ग फॉर्म यानी कि डू नॉट यूज कर सकते हैं। सो वी डोंट हैव सिबलिंग्स, वी डोंट हैव सिबलिंग्स, हमारा कोई भाई बहन नहीं है। वी डोंट हैव सिबलिंग्स, राइट। वी डोंट हैव सिबलिंग्स, हमारे भाई बहन नहीं है। वी डोंट हैव सिबलिंग्स, राइट। यू की बात करते हैं। यू डोंट हैव, मैंने कहा यू डोंट हैव, शाबाश। यू डोंट हैव एन आइडिया, राइट। यू डोंट हैव एन आइडिया, आपके पास एक आइडिया नहीं है। यू डोंट हैव एन आइडिया, राइट। कैसे बोलेंगे, यू डोंट हैव एन आइडिया, तो यू के साथ आप डोंट हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई वी यू दे, अब बात करेंगे दे की। दे के साथ भी आप डोंट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे डोंट हैव फ्रेंड्स, उनका कोई दोस्त नहीं है। दे डोंट हैव फ्रेंड्स, शाबाश। दे डोंट हैव फ्रेंड्स, FRIENDS, दे डोंट हैव फ्रेंड्स, उनके पास बहुत सारे दोस्त नहीं है। दे डोंट हैव फ्रेंड्स, राइट। आई वी यू दे के साथ डोंट, यू डोंट हैव, वी डोंट हैव, आई डोंट हैव, राइट। ही की बात करेंगे तो ही के साथ आप डजंट का इस्तेमाल करेंगे, शाबाश। डजंट हैव, फॉर एग्जाम्पल, ही डजंट हैव एन एक्स्ट्रा पेन, उसके पास एक्स्ट्रा पेन नहीं है। कैसे बोलेंगे, ही डजंट हैव एन एक्स्ट्रा पेन, उसके पास एक्स्ट्रा पेन नहीं है। ही डजंट हैव। शी की बात करें तो बोलेंगे शी डजंट हैव, शाबाश, कम ऑन। शी डजंट हैव टू, शी डजंट हैव टू पेन्स, राइट। या नोटबुक्स ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि पेन्स हमने ऊपर ले लिया। शी डजंट हैव 2 नोटबुक्स, उसके पास 2 नोटबुक्स नहीं है। शी डजंट हैव 2 नोटबुक्स, राइट। इट के लिए भी आप डजंट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट डजंट हैव हॉर्न्स, उसके सींग नहीं है।
राइट, इट डजंट हैव हॉर्न्स, उसके सींग नहीं है, इट डजंट हैव हॉर्न्स, या उसके पास सींग नहीं है, राइट। किसी जानवर के लिए, पशु के लिए मैं कह सकता हूँ उसके 2 सींग नहीं है, तो इट डजंट हैव 2 हॉर्न्स, उसके सींग नहीं है, इट डजंट हैव हॉर्न्स, राइट। ओके, जॉन, कोई भी नाम के लिए मैंने क्या कहा, जॉन डजंट हैव माइंड, उसके पास दिमाग नहीं है, जॉन के पास माइंड ही नहीं है। कैसे बोलेंगे, जॉन डजंट हैव माइंड। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आई के साथ आप डोंट हैव का इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ भी डोंट हैव, यू के साथ भी डोंट हैव, दे के साथ भी डोंट हैव, लेकिन ही शी इट नेम के साथ आप डजंट हैव का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं। दोस्तों, आपके घर में जितने भी सामान है, जो भी थिंग्स हैं, उनका आप इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो मैं कहूँगा आई डोंट हैव रेफ्रिजरेटर, आई don't have washing machine, right? I don't have extra pen, right? तो I don't have questions, मेरे पास कोई सवाल नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास कोई सवाल नहीं होगा इसको समझने के बाद, क्योंकि आपको आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत विस्तार तरीके से आप सबके बीच हम ये लेकर आए हैं, जो कि बहुत आसान है। दोस्तों, ये तो थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब बारी है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि जिसमें क्वेश्चन करते हो, राइट। क्या मेरे पास एक घर है, क्या तुम्हारे पास 2 एक्स्ट्रा पेन है, इस टाइप के सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले तो इसे प्रोनाउंस करें, इंटेरोगेटिव, राइट। इंटेरोगेटिव वाले वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो इसके लिए बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है, डू डज को सबसे पहले कर देंगे, डू डज प्लस सब्जेक्ट, राइट, प्लस हैव, ओके, प्लस थिंग या फिर थिंग्स, राइट। आपको पता होगा थिंग इसलिए क्योंकि वो सिंगुलर के लिए और थिंग्स प्लूरल के लिए, प्लस क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है क्योंकि ये इंटेरोगेशन वाले सेंटेंसेस हैं, मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं, राइट। मैं अब आपको बताऊंगा किसके साथ आप डू यूज़ करेंगे, किसके साथ आप डज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आई है सब्जेक्ट तो उसके साथ आप डू का इस्तेमाल करेंगे। तो डू आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन, मैंने क्या कहा, डू आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन। मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूं, डू आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन, क्या मेरे पास एक्स्ट्रा पेन है, नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव एक्स्ट्रा पेन, ओके। डू आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन, कैसे मैंने क्वेश्चन किया, डू आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन, मैं तो ऐसे रीड कर लेता हूं, डू आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन। लेकिन अब इसको बोलना हो तो मेक श्योर कि आपका जो टोन है वो भी क्वेश्चन वाला है। डू आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन, डू आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन, ऐसे आप बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, वी के साथ भी आप डू का इस्तेमाल करेंगे। डू वी हैव अ फैमिली, क्या हमारा कोई परिवार है, मुझे तो नहीं लगता। डू वी हैव अ फैमिली, यस वी हैव अ फैमिली, नो वी डोंट हैव अ फैमिली, सो डू वी हैव अ फैमिली। यू के लिए मैंने कहा डू यू हैव एनी क्वेश्चन, मैंने क्या कहा, डू यू हैव सम क्वेश्चंस और डू यू हैव अ क्वेश्चन, राइट। क्या तुम्हारे पास कोई सवाल है, डू यू हैव अ क्वेश्चन। मैं इसे रीड कर रहा हूं, डू यू हैव अ क्वेश्चन। अब मैं इसे क्वेश्चन वाले टोन में बोलूंगा, डू यू हैव क्वेश्चन और डू यू हैव अ क्वेश्चन, राइट। सो डू यू हैव अ क्वेश्चन, क्या तुम्हारे पास कोई सवाल है, तुम्हारे पास प्रश्न है, डू यू हैव अ क्वेश्चन। अच्छा, दे के लिए भी डू का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा डू दे हैव माइंड, क्या उनके पास दिमाग है, डू दे हैव माइंड, मुझे तो नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो that they have a mind, they don't have a mind, they don't have mind, do they have mind, क्या उनके पास दिमाग है, they don't have mind, उनके पास दिमाग नहीं है, so do they have mind, कैसे बोलेंगे, they के साथ आप do का इस्तेमाल करेंगे, do they have mind, right। चलिए आप ही के साथ डस का इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए आई वी यू दे के साथ आप डू का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ही के साथ आप डस का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, शी के लिए भी डस का ही इस्तेमाल करेंगे, इट के लिए भी डस का इस्तेमाल करेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। और कोई भी नाम हो, नाम के तौर पर मैंने जॉन ले लिया, उसके साथ भी आप डस का इस्तेमाल करेंगे। प्लस हैव तो रहेगा ही सबके साथ, राइट। सो डज ही हैव, डज शी हैव, डज इट हैव, डज जॉन हैव, राइट। क्लियर है, सब में हैव ही आएगा, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर डज ऑलरेडी आ गया है, तो यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, हैव ही आएगा हमेशा। सो डज शी हैव, डज ही हैव, डज इट हैव, डज जॉन हैव, राइट। सो डज ही हैव 2 पेन्स, क्या उसके पास 2 पेन है, या मैं नोटबुक यहाँ पर कर देता हूँ क्योंकि पेन ऑलरेडी मैंने इस्तेमाल कर लिया है, तो नोटबुक्स। सो डज ही हैव 2 नोटबुक्स, क्या उसके पास 2 नोटबुक्स हैं, डज he have 2 notebooks। शी की बात करते हैं, मैंने कहा डज शी हैव नॉलेज,
क्या उसके पास ज्ञान है? KNOWLEDGE नॉलेज। सो डज शी हैव नॉलेज? क्या उसके पास ज्ञान है? डज शी हैव नॉलेज। मैंने कहा डज इट हैव हॉर्न्स? क्या इसके सींग हैं? मैं पशु के लिए बात कर रहा हूं। या डज इट हैव 4 legs? क्या इसकी 4 टांगे हैं, 4 पैर हैं? डज इट हैव 4 legs? क्या इसके 4 पैर हैं, 4 टांगे हैं? डज इट हैव 2 legs और 4 legs? राइट। मैंने कहा डज जॉन हैव? मैंने कहा डज जॉन हैव अ वॉशिंग मशीन? क्या जॉन के पास एक वॉशिंग मशीन है? वॉशिंग मशीन, शाबाश। क्या बोलेंगे? क्या जॉन के पास वॉशिंग मशीन है? और ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं इंटेरोगेटिव का। आई एम श्योर दोस्तों आपको हैज़ हैव का इस्तेमाल पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में समझ में आ गया होगा, राइट। आपको करना कुछ नहीं है। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, मैंने कहा कि आई हैव अ कार। क्या कहा मैंने? आई हैव अ कार। तो इसका नेगेटिव आप क्या बनाएंगे? आई डोंट हैव अ कार। क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव अ कार, क्योंकि आई के साथ आप डोंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इंटेरोगेटिव मतलब क्या मेरे पास एक कार है बोलना हो तो उस डू को पहले कर देंगे, तो सेंटेंस बनेगा डू आई हैव अ कार। शाबाश, डू आई हैव अ कार। मैंने कहा क्या तुम्हारे पास? मैंने कहा डू यू हैव अ बिग हाउस? क्या तुम्हारे पास एक बड़ा सा घर है? डू यू हैव अ बिग हाउस? कैसे बोलेंगे? डू यू हैव अ बिग हाउस। अगर है तो आप कह देंगे आई हैव अ बिग हाउस। अगर नहीं है तो आप कहेंगे शाबाश, नो आई डोंट हैव। शाबाश, नो आई डोंट हैव अ बिग हाउस। शाबाश। क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव अ बिग हाउस। इसी तरह आप किसी से सवाल भी पूछ सकते हैं। हम ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सामने वाले से पूछते हैं। कहते डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन? यस आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन। नो आई डोंट हैव एन एक्स्ट्रा पेन। डू यू हैव सिबलिंग्स? क्या तुम्हारे भाई बहन है? यस आई हैव सिबलिंग्स। नो आई डोंट हैव सिबलिंग्स। डू यू हैव टेलीविजन एट होम? यस आई हैव टेलीविजन। नो आई डोंट हैव टेलीविजन, राइट। तो ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे। डू यू कोई भी सामान? यस आई हैव वो सामान। नो आई डोंट हैव दैट सामान, राइट। तो ऐसे आप सेंटेंस बने। मैंने कहा डू यू हैव 5 फिंगर्स? यस आई हैव 5 फिंगर्स, राइट। मैंने कहा डू यू हैव नॉलेज? आपने कहा यस आई हैव नॉलेज इन साइंस बट आई डोंट हैव नॉलेज इन इंग्लिश, राइट। मुझे इंग्लिश में नॉलेज नहीं, आई डोंट हैव नॉलेज इन इंग्लिश, राइट। मैंने कहा डू यू हैव अ बिग हाउस? आपने कहा यस आई हैव अ बिग हाउस। नो आई डोंट हैव अ बिग हाउस। डू यू हैव अ बिजनेस? क्या तुम्हारा बिजनेस है? राइट, यस आई हैव अ बिजनेस। नो आई डोंट हैव बिजनेस, राइट। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा हैज़ और हैव का इस्तेमाल पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। वेल दोस्तों, अब कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं जिसे आपको ट्रांसलेट करना है। ये सारे पॉजिटिव में हैं, आपको ट्रांसलेट करना है पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी बनाना है। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा मेरा एक सपना है। मैंने एक सेंटेंस बोला मेरा एक सपना है, मतलब मेरे पास एक सपना है। मेरा एक सपना है, ये एक सेंटेंस है, राइट। कैसे बोलूँगा? मेरा एक सपना है मतलब मेरे पास है। आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। मैंने सेंटेंस को बना दिया, मतलब ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। अब मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं कहूँगा मेरा एक सपना नहीं है, मतलब मेरे पास कोई सपना है ही नहीं। आई डोंट हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना नहीं है। हाउ वुड आई से? आई डोंट हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना नहीं है। अब मुझे कहना है क्या मेरे पास एक सपना है? हाउ वुड आई से? डू आई हैव अ ड्रीम, राइट। क्या बोलूँगा? डू आई हैव अ ड्रीम, क्या मेरे पास एक सपना है? डू आई हैव अ ड्रीम। तो सेंटेंस क्या बना? मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना नहीं है। आई डोंट हैव अ ड्रीम, क्या मेरे पास एक सपना है? डू आई हैव अ ड्रीम। तो आपको भी इसी तरह सेंटेंस ये पांचों बनाने हैं, इसका ट्रांसलेट करना है और उसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में बनाना है। आप देख लीजिए, बड़ा घर का होता है इंग्लिश अ बिग हाउस। क्या बोलेंगे? अ बिग हाउस, राइट। 2 गाड़ियां हैं, यानी कि 2 व्हीकल्स, या आप 2 कार्स भी कह सकते हैं। 2 व्हीकल्स, आप व्हीकल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कार्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि 2 है इसलिए मैंने एस लगाया यहाँ पर, अदरवाइज एस नहीं लगेगा। सो व्हीकल एंड कार, इसे वेहिकल बोलते हैं या पता नहीं कैसे कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज व्हीकल, राइट। व्हीकल, राइट। व्हीकल कैसे बोलेंगे? व्हीकल, राइट। सो व्हीकल, सो तुम्हारे पास 2 व्हीकल्स हैं, 2 गाड़ियां हैं। उसके पास 2 भाई और 1 बहन है, 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, राइट। उसके पास है
आप समझ गए होंगे, आप ऐसे सेंटेंस बना लेंगे। उन लोगों का एक परिवार एक बड़ा परिवार है, उन लोगों का परिवार बड़ा है। बड़ा परिवार मतलब लार्ज फैमिली। क्या बोलेंगे? लार्ज फैमिली, राइट। परिवार दो तरह का होता है ना, स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली, राइट, या न्यूक्लियर फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली बोल देते हैं। तो लार्ज फैमिली भी बोल सकते हैं आप, या फिर एक्सटेंडेड फैमिली भी बोल सकते हैं, राइट। बड़ा परिवार का एक्सटेंडेड फैमिली या फिर लार्ज फैमिली। मकसद की बात की है तो मकसद का मतलब क्या बोलते हैं आप? लक्ष्य है, राइट, लक्ष्य है। तो आप क्या बोलेंगे इसके लिए शब्द? गोल कह सकते हैं आप, राइट, गोल, राइट, टारगेट, राइट, मेरा एक टारगेट है, मेरा एक लक्ष्य है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। मकसद का एक और इंग्लिश आप ले सकते हैं, पर्पस, PURPOSE, पर्पस। हमारा एक पर्पस है। आप मिशन भी यूज़ कर सकते हैं, हमारा एक मिशन है, राइट। तो ये सब यूज़ कर सकते हैं आप मकसद के लिए। हमारा एक मकसद है, हमारा एक गोल है, हमारा एक लक्ष्य है, उसके लिए गोल, टारगेट, पर्पस और मिशन का इस्तेमाल हम करते हैं। तो दोस्तों ये था हैज़ और हैव का इस्तेमाल पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।